महंगाई के चलते दीपावली पर हर वस्तुओं की खरीदारी पर असर पड़ा है। इस बार कोरोना, डेंगू और महंगाई के प्रकोप के चलते बाजारों में हर चीज की बिक्री प्रभावित हुई है। महंगाई ने लोगों का दिवाला निकाल दिया है। अक्सर दीपावली पर इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में बम्पर सेल होती थी, लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में ना के बराबर सेल हुई है। आइए मथुरा शहर के कुछ व्यवसायियों से बात करते हैं किस तरह की सेल है इस बार दीपावली पर। महंगाई आसमान छू रही है और ऐसे में जब दीपावली का पर्व हो और महंगाई चरम पर हो तो लोगों के लिए परेशानी होना स्वाभाविक है। पेट्रोल डीजल के दामों ने इस तरह आसमान छू रखा है कि अगर हम बात करें पिछले कुछ आंकड़ों पर तो पेट्रोल के दाम 1.5 गुने हो गए हैं। यानी कि अब 100 रुपये में आपको पेट्रोल नहीं मिल रहा है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर इसी तरह पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि होती रही तो आने वाले कुछ समय में पेट्रोल के दाम 150 रुपये प्रति लीटर के हिसाब तक हो सकते हैं, क्योंकि लगातार पेट्रोल के दामों में इजाफा हो रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं कि महंगाई के चलते आखिर व्यापारी वर्ग क्या कहता है, किस तरह की दीपावली पर सेल हो रही है, व्यापारियों का क्या कहना है, इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम संचालकों का क्या कहना है, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो गई है। महंगाई के चलते लोग अपने शौक़ भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो महंगाई को लेकर हम बात करेंगे कुछ व्यापारियों से कि आखिर क्या कहना है उनका। जिस तरीके से महंगाई चरम पर है और दीपावली का पर्व है, एज ए व्यवसायी आप इस महंगाई को और पर्व को किस तरीके से देख रहे हैं? मेरा मानना ये है कि ये जो पर्व है 5 दिवसीय पर्व, ये हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से हिंदुओं के लिए पूरे साल में सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसमें घर की सफाइयाँ होती हैं, दुकानों की सफाइयाँ होती हैं। मतलब इस पर्व को बिल्कुल समृद्धि वाला सुख मतलब मानते हैं। सारे त्यौहार अच्छे होते हैं, पर इसको जिस तरीके से मनाया जाता है वो शायद खुशी और हर्षोल्लास इससे ज़्यादा किसी त्यौहार में नहीं होता है इंसान के लिए। पर इस वक्त मतलब मैं पिछले 35 वर्षों से इस दुकान पर बैठ रहा हूँ अपने पिताजी के साथ। ये वाली धनतेरस या ये वाला जो दौर इस वक्त चल रहा है, ये ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। इतना गिरावट, अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आपने प्रश्न ही महंगाई से शुरू कर दिया है, इसी का जवाब मैं देता कि इसके पीछे कारण क्या है। तो नोटबंदी जब 2016 में हुई तब से लेके उसके बाद जीएसटी, उसके मतलब व्यापारी को कहीं ना कहीं उलझने रहीं। लेकिन उसके बाद जब थोड़ा सा मौका संभलने का आया तो कोरोना आ गया, फिर बाजार खुले, महीनों बंद हो गए, फिर दोबारा कोरोना आ गया। और जिस तरीके से महंगाई और दीपावली का पर्व, किस तरह के कोइंसिडेंस लोगों के लिए मान रहे हैं आप? नहीं, कोरोना के बाद डेंगू और अब स्वाइन फ्लू, ये समझ में नहीं आ रहा। आदमी वैसी दहशत में हुआ जा रहा है। दूसरा पेट्रोल, सरसों का तेल, आलू, टमाटर, प्याज, जो कहा यह जाता है कि आलू, टमाटर, प्याज तो हर सब्जी के लिए मतलब बेसिक नीड है। टमाटर और प्याज तो उसमें डलेगा ही डलेगा। कहते हैं ये गरीब की भोजन है, ऐसा कहा जाता है। अब बताइए, वो जब 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये किलो हो तो क्या खाएगा, क्या करेगा? और लोग, जो मैंने सुना कोरोना के काल में, क्योंकि मैं व्यापार मंडल में भी हूँ, अध्यक्ष हूँ, तो लोगों की बातें पता लगती हैं। कई जगह पर तो लोगों की सैलरी आधी हो गई, तो लोगों का जो एक बजट होता है सैलरी से तो चलता है। सिलेंडर 1000 रुपये का, कमर्शियल सिलेंडर 2000 रुपये का, पेट्रोल 110 रुपये लीटर, कहाँ ले जाएंगे? जब महंगा, आदमी का बजट तो उतना ही है ना। धनतेरस के इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम पर बड़ी भीड़ रहती थी। कैसा रहा इस बार का धनतेरस का इलेक्ट्रॉनिक्स का ओवरऑल हम बात करें? ओवरऑल धनतेरस पे इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल से और वर्षों की तुलना में मात्र 20% रहा। अच्छा, इतनी गिरावट आई, 80% की गिरावट है। मतलब मैंने आपसे बताया ना कि 35 ईयर्स हो गए मेरे को, मैंने ऐसा कभी भी गिरावट नहीं देखी। आपने देखा कि ये हकीकत सामने आ रही है, क्योंकि महंगाई के चलते जिस तरीके से बाज़ार में रौनक होती थी वो रौनक नहीं देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर हम बात करें बेसिकली महंगाई इसलिए भी है कि लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, जिसके चलते हर चीज़ महंगी हो रही है। और जब दीपावली का पर्व हो तो लोगों के सामने और भी बजट बिगड़ने लगता है, क्योंकि इस पर्व पर अक्सर ये खर्चे का पर्व माना जाता है। इसमें घर की साज सज्जा होती है
मिष्ठान, मिठाई, वस्त्र सभी लोग सारा यानी हर चीज़ लोग खरीदते हैं। नई चीज़ ज़्यादा खरीदते हैं, शुभ माना जाता है। तो और जब बजट बिगड़ा हुआ हो, महंगाई हो, तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि के चलते हर चीज के दामों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में लोगों की जेब का बजट भी बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से खरीदारी प्रभावित हुई है। बहुत महंगाई है, बिल्कुल भी कस्टमर सामान नहीं ले पा रहा है। इस बार रेट डबल ट्रिपल सब पहुंच चुके हैं। सारा सामान ऐसा का ऐसे ही रखा हुआ है, कुछ भी इस बार बिक्री नहीं है। इस बार महंगाई बहुत है और हम दुकानदारों की सेल पहले के मुकाबले कुल 30% है। क्यों कि आज सामान हर इतना महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगी है, चाहे वो झालर हो, चाहे वो पंखे हों, चाहे वो गीजर हों, सब पे इतना रेट बढ़ा हुआ, 1.5 गुना बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आदमी सामान नहीं खरीद पा रहा है। आदमी बिल्कुल सामान नहीं खरीद पा रहा है, पूछ के चला जाता है। और हम व्यापार लोग इतने प्रभावित हुए इस महंगाई से कि हम बहुत दुखी हैं। होली गेट, कृष्णा नगर प्रमुख बाजारों में यही हाल है। बड़े शोरूम्स में सेल्स बहुत अच्छी नहीं रही है। लोगों का मानना है कि महंगाई, कोरोना और डेंगू के कारण इस बार ग्राहकों द्वारा खरीदारी कम की गई है। इस बार कैसा है मार्केट, अगर बात करें तो? मार्केट इस समय थोड़ा पिछले वर्षों की अपेक्षा कुछ कम है, क्योंकि कोरोना काल का हो चुका है और अभी ब्रज में डेंगू का भी प्रकोप चल रहा है। इस वजह से व्यक्तियों में दिवाली का उत्साह तो है, पर लेकिन विगत वर्षों की अपेक्षा थोड़ा कम है। हाँ, क्या मानते हैं इसका एक वजह, और क्या मानते हैं पेट्रोल डीजल दाम महंगाई भी एक वजह? नहीं, महंगाई भी तो इसकी एक वजह है ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि खाद्य पदार्थ, खाद्य तेल बहुत महंगा है, पेट्रोल डीजल बहुत महंगा है। इस पे आम जनमानस पर बहुत प्रभाव है। आपने देखा कि निश्चित ही व्यापारी इस बात को मानते हैं कि पिछले वर्षों की तुलना में खरीदारी कम है और लोग बाहर कम निकल रहे हैं। अगर निकल भी रहे हैं तो उतना खर्च नहीं कर रहे हैं बाजार में, क्योंकि महंगाई की मार भी है, कोरोना की भी मार है, डेंगू का भी प्रकोप है। तो कई चीज़ों का सामंजस्य है, जिसकी वजह से जो एक बम्पर सेल होती थी, लोगों में उत्साह जो खरीदारी को लेके होता था वो नहीं है। लोग खरीद रहे हैं, लेकिन जो नीड की चीज़ें हैं, जो आवश्यक चीज़ें हैं, उनको ही ले रहे हैं। अतिरिक्त चीज़ें नहीं खरीद पा रहे हैं। इस बात को ग्राहक भी मानते हैं और व्यापारी भी मानते हैं। न्यूज़ कॉन्वर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।